इसका ई वीज़ा मिलता है और वो भी बहुत आसानी से मिलता है। तो ये वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन इसके साथ आपने फ़ीस पे नहीं करनी। कैसे आप अपना ई वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट टिप भी दूंगा जिससे आपको जॉब लेने में स्पेशली बहुत आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो सिर्फ दो तरह के लोगों के लिए है। एक तो वो लोग जो कि गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, अपनी लाइफ का पहला और इनिशियल स्टेप लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और किसी भी कंट्री में निकलना चाहते हैं। स्पेशली जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, सभी लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं बाहर, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो कि आपको ई वीज़ा दे देगा, वो भी 15 दिनों में। और दूसरे वो लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करके अपने पासपोर्ट की वैल्यू बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी इस यूरोपियन कंट्री का ई वीज़ा लेके बहुत कम खर्चे में यूरोप के मज़े ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, हम इस यूरोपियन कंट्री के ई वीज़ा की डिटेल्स देखेंगे कि ये ई वीज़ा आपने कैसे लेना है, इस कंट्री में जॉब्स की क्या पोजीशन है, सैलरीज कितनी मिल सकती हैं, कैसे आप अपना ई वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ख़ास इम्पॉर्टेंट टिप भी दूंगा जिससे आपको जॉब लेने में स्पेशली बहुत आसानी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो एंड पे जाके आप लोग छोड़ जाते हैं और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अल्बानिया की। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसके बॉर्डर्स लगते हैं ग्रीस के साथ, मैसिडोनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, और इसका सी बॉर्डर लगता है इटली के साथ। ये एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो कि शेंजन जोन में नहीं आता, इसीलिए इसका ई वीज़ा मिलता है और वो भी बहुत आसानी से मिलता है। आपकी स्क्रीन पे अल्बानिया गवर्नमेंट की वेबसाइट आ रही है। अल्बानिया गवर्नमेंट सभी नेशनल्स के लिए ई वीज़ा सर्विसेज ऑफर करती है। ई वीज़ा अप्लाई करने के दो डिफरेंट फेजेस हैं। पहले फ़ेज़ में आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, लेकिन फ़ीस पे नहीं करनी। अपना पर्सनल बायोडाटा, अपनी फैमिली की डिटेल देते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर किया जाता है। उसके साथ आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं उसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। बहुत सिंपल से ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने आ रही है। पासपोर्ट है, फ़ोटोग्राफ, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग और प्रूफ ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से लेटर लेना है, अगर अपना बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। ये सिंपल से 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आप अल्बानिया का ई वीज़ा आसानी से ले सकेंगे। तो ये वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन इसके साथ आपने फ़ीस पे नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, वो ठीक नहीं है, कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें, या आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपकी एप्लीकेशन वापस कर दी जाती है बग़ैर फ़ीस के, और आपको बताया जाता है कि इन चीज़ों को ठीक करके दोबारा सबमिट कीजिए। या अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो भी वो बग़ैर फ़ीस के ही रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, तो आपको एक ईमेल आ जाता है कि अपने वीज़ा की फ़ीस पे कर दीजिए। और ये वीज़ा फ़ीस आपकी नेशनलिटी पे डिपेंड करती है। ये $90 से लेके $190 के बीच में हो सकती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में मैक्सिमम 30-40 हज़ार रुपये शायद आपके लगेंगे, और इंडियन रुपीज़ में 8-10 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। तो आपने तब ये फ़ीस पे करनी है जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है अल्बानियन इमिग्रेशन की तरफ से। उसके बाद 15 वर्किंग डेज़ इसका प्रोसेस टाइम है फ्रेंड्स। 15 दिनों में आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन हो जाता है और आपको ई वीज़ा मिल जाता है, जो कि आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वाया ईमेल भी आपको भेज दिया जाता है। अब कुछ जॉब्स की बात कर लें जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है कि अल्बानिया में किस तरह की जॉब्स हैं और कितनी सैलरीज आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अल्बानिया कोई बहुत अमीर कंट्री नहीं है, इसके साथ साथ यूरोप के बड़े कंट्रीज़ लगते हैं, तो अल्बानिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन अल्बानिया में नहीं रहती बल्कि दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में रहती है। इस वजह से अल्बानिया में जॉब्स बहुत सी मिल जाएंगी, वर्कर्स की भी ज़रूरत है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जॉब सेक्टर्स में। यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अल्बानिया के हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, वहाँ पे सैलरीज़ नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, सेम ये हालात कनाडा के भी हैं, सेम यही हालात यूएस के भी हैं। कनाडा में भी, अमेरिका में भी बेरोज़गार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सड़कों पे सोते हैं, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं होते।
ऐसे लोग अमेरिका में भी मिलेंगे, कनाडा में भी मिलेंगे, तो अल्बानिया में क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन काम करने वाले बंदे के लिए फिर ये हीले बहाने नहीं होते कि काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी या पैसे कम हैं। जिन्होंने निकलना है, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो आप लोग अपना पहला स्टेप लीजिए। बेशक अल्बानिया से स्टार्ट कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ का पहला स्टेप ज़रूर लीजिए और निकलिए अपने मुल्क से बाहर। आगे ये डिपेंड करता है आपकी एफ़र्ट्स और मेहनत पे। लेकिन पहले कोशिश कीजिए। सिर्फ घर बैठे बातें करना बहुत आसान होता है, कमेंट कर देना कि ये कंट्री अच्छा नहीं है, इस कंट्री में जॉब्स नहीं है, उस कंट्री में जॉब्स नहीं है। ऐसे तो जॉब्स किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी बातें करने से। कुछ स्पेसिफिक जॉब सेक्टर्स हैं, यहाँ पे बात समझने की है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिमांड है अल्बानिया में वो है टीचर्स की, और वो भी स्पेशली इंग्लिश टीचर्स की जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसकी ख़ास वजह यह है क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ दुनिया में जब इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स रखते हैं तो वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन क्योंकि अल्बानिया एक गरीब मुल्क है तो यहाँ पे सैलरीज बहुत कम है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इस तरह अल्बानिया जैसे कंट्री में जाके जॉब्स करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी कम है, उनके अपने कंट्री में ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास इंग्लिश टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है अल्बानिया में जॉब्स के लिए। और उसके बाद सेकंड है आईटी सेक्टर। आईटी में भी यही कंडीशन है कि अल्बानिया के अपने लोग यूरोप के दीगर कंट्रीज़ में जाके जॉब्स करते हैं, तो अल्बानिया में आईटी के लोगों की काफ़ी गुंजाइश है। और थर्ड है फ्रेंड्स रेस्टोरेंट एंड टूरिज़्म सेक्टर। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं अल्बानिया में, और टूरिज़्म इंडस्ट्री में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको नो डाउट बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी अल्बानिया में। सैलरीज़ अल्बानिया में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम सैलरी आपको 450 से 500 यूरो तक मिल सकती है। ये मैक्सिमम बात कर रहा हूँ किसी अच्छी जॉब की, या इससे कम ही मिलेगी। ये पैसे आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में 40 से 50 हज़ार रुपये बनते हैं। तो वो लोग जिनके पास अपने कंट्री में जॉब नहीं है या किसी भी कंडीशन में निकलना चाहते हैं, जैसा कि आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, तो इस तरह आपके लिए अल्बानिया कोई बुरी डेस्टिनेशन नहीं है। पहला इनिशियल स्टेप आपके लिए बन सकता है किसी भी यूरोप में बड़े कंट्री में परमानेंट सेटलमेंट का। तो फ्रेंड्स, अब ये जॉब्स आपने लेनी कैसे हैं? इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अल्बानिया का ई वीज़ा ना लें और अपने घर बैठे अल्बानिया की जॉब्स को अप्लाई करें। आपको जॉब मिल जाती है तो डायरेक्ट वर्क परमिट पे आप अल्बानिया जाएं, ई वीज़ा वाली कंडीशन ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका है कि आप ई वीज़ा पे अल्बानिया जाएं और वहाँ जाके जॉब ढूंढें। दोनों तरीक़ों में आपको ये टिप बहुत काम आएगी जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अल्बानिया के लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं और पैसे दे दिला के सभी जगह पे अपना काम हम लोग करवा सकते हैं। तो अल्बानिया में भी सेम ये कंडीशन अप्लाई होती है। किसी भी एम्प्लॉयर को जो आपके एक्सपीरियंस से रेलेवेंट जॉब है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए और बिल्कुल क्लियर कट उनको आप बता दीजिए कि जितना भी एक्सपेंस आएगा वर्क वीज़ा का, जॉब ऑफ़र का या वर्क वीज़ा अप्रूवल्स का, वो एक्सपेंस भी आप पे करेंगे। और एम्प्लॉयर को कुछ एक्स्ट्रा अगर आप पे कर सकते हैं तो वो भी आप उसको पे करेंगे। तो पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। 100% आपको जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं। अगर आप घर बैठे जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो अल्बानिया की कुछ जॉब वेबसाइट्स के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको विज़िट कीजिए, जॉब्स देखिए किस तरह की हैं, सैलरीज़ किस तरह की हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों के लिए शायद अल्बानिया भी एक बेहतर पहला स्टेप हो सकेगा। आई होप ये आज की वीडियो बहुत से लोगों के काम आएगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।